वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एपिसोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज हम 2026 के सिंह राशि के बड़े बदलाव जानने वाले हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि इस साल सिंह राशि के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। जी हाँ, सिंह राशि क्या लेके आया है 2026 आपके लिए, चलिए हम जानते हैं वन बाय वन। उससे पहले मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि इन्फोगोर्सोमिया चैनल पे दी गई जानकारी या एस्ट्रोलॉजी ये जनरल प्रेडिक्शंस रहता है। ये आपके ऊपर 50% से लेकर 100% तक ही अफेक्ट कर सकता है। ये जो जनरल प्रेडिक्शन है ये सबके लिए खरा नहीं उतरेगा। कुछ बदलाव जो है आपके जीवन में होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि एक राशि कई लोगों की हो सकती है। अगर आप आपके जीवन में कहीं उलझनों में या प्रॉब्लम में फंसे हो, कुछ आंसर चाहते हो, तो अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप या कुंडली किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और जान लें कि आपके लिए ये साल कैसे रहने वाला है। तो चलिए सिंह राशि हम बारी बारी जानते हैं कि ये साल क्या महत्वपूर्ण आपके लिए 2000 कहीं पे भी आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लैनेटरी ट्रांजिट मूवमेंट्स या ग्रह गोचर क्या होने वाले हैं। और चैनल पे दी गई जानकारी ये चंद्र राशि के ऊपर जानकारी आधारित है। तो अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप कोई एस्ट्रोलॉजी का ऐप ओपन कर ले, चंद्र राशि के ऊपर आधारित यानी मून साइन और आपके बर्थ डिटेल्स उसमें डाल ले और आपका जो बर्थ चार्ट निकाल ले चंद्र राशि के, तो उससे या मून साइन पे आधारित, और देन आपको ये प्रेडिक्शन है वो लागू होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि 2026 की प्लैनेटरी ट्रांजिट यानी ग्रह गोचर क्या होने वाले हैं सिंह राशि के लिए। सबसे पहले शनिदेव जो है वो 7वें भाव में बदल रहे हैं। साल 2026 में शनि का मुख्य प्रभाव रहेगा 7वें भाव में, जो दाम्पत्य, साझेदारी, करियर में डीलिंग्स करता है। 7वां भाव ये रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को दर्शाता है। इसका अर्थ साफ है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संबंधों में अंडरस्टैंडिंग आएगी यानी परिपक्वता आने वाली है। पार्टनरशिप के निर्णय गंभीर रहेंगे यानी आप सीरियसली कोई पार्टनरशिप लेंगे, सोच समझ के लेंगे, क्योंकि शनि का उसके ऊपर आधारित है। शनि आपको क्या सिखाता है 7वें भाव में कि कमिटमेंट सिखाता है, धैर्य सिखाता है, कर्म के परिणाम सिखाते हैं, रिलेशनशिप को, रिश्ते हो, पार्टनरशिप को, उसकी गंभीरता आपको सिखाता है। बस आपको ईगो प्रॉब्लम से बचना है, बाकी चीजें शनिदेव संभाल लेंगे। गुरु यानी बृहस्पति जो है वो 11th हाउस में आपके इस साल ट्रांजिट करने वाले हैं यानी एकादश भाव में। एकादश भाव यानी लाभ या आय का या आर्थिक सपोर्ट सिस्टम का भाव रहता है। 2026 में गुरु ये 11th हाउस में सक्रिय होके आपके आय के स्रोत यानी इनकम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको नए आइडियाज दिलाएंगे और वो रियलिटी में उतराएंगे। मित्रों से, सामाजिक सिस्टम से या किसी सोशल सिस्टम से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। लोग खुद चल के आएंगे और आपके बिजनेस में या आप जो काम कर रहे हो उसमें हाथ बटाने की वो उनकी इच्छा प्रकट करेंगे। नया अवसर या नए स्रोत बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। गुरु आपको यहाँ पे एक नया कुछ ऐसा बदलाव देके जाएंगे जो बहुत साल से रुका हुआ काम है, अटका हुआ काम है, या किसी प्रॉब्लम में, लीगल केस में, बिजनेस के प्रॉब्लम में, जॉब के प्रॉब्लम में या प्रमोशन के प्रॉब्लम में आप अटके हो, या कुछ आपके हाथ से जा चुका हो बहुत सारे साल से, तो अब वो करेक्ट करने के लिए गुरु यहाँ पे आ रही है 11th हाउस में, और वो आपको वो चीज से, प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे जिससे बहुत सालों से आप तकलीफ झेल रहे हो, उससे बाहर निकाल के आपको स्थिरता देंगे, ग्रोथ देंगे, प्रमोशन के चांसेस बढ़ाएंगे, बिजनेस का विस्तार बढ़ाएंगे, लीडरशिप की ओर गुरुदेव लेके जाएंगे। ओवरऑल गुरुदेव आपको सुख प्रदान करने वाले रहेंगे। राहु जो है वो 8वें भाव में, अष्टम में आपको प्रभाव डालेंगे। अष्टम भाव जो रहस्य परिवर्तन या ट्रांजिशन का प्रभाव रहता है, तो यहाँ पे इनर शिफ्ट होगी यानी दूसरा टर्निंग पॉइंट गुरु के साथ ही राहु का भी होने वाला है, और इसका परिणाम होगा कि लाइफ में न्यू बदलाव यानी न्यू आप सोचेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि न्यू आय के स्रोत या न्यू बिजनेस आइडिया या न्यू कुछ आप करने वाले हैं, तो ये न्यू डायरेक्शन राहु गुरु के साथ मिलके आपको देने वाला है। ट्रांजिशन होने वाला है, अटकाव निकलने वाला है, और न्यू डीप एक्सपीरियंस के लिए आप जो है वो खड़े रहने वाले हो। और थोड़ा राहु आपको आध्यात्मिक तरफ भी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगा। कभी कभी मानसिक भ्रम हो सकता है कि मैंने इसे
क्या किया, ये किया। इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझकर धैर्य से कुछ भी डिसीजन लेना है, क्योंकि राहु 8वें भाव में है, थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होना जरूरी है। जिस भगवान को आप मानते हो, इष्ट देव या आपके कुल देवत की उपासना करो, या जिसको गुरु आप मानते हो उनका नाम स्मरण या स्तोत्र पठन रोज करना या गुरुवार के दिन करना बहुत फायदेमंद रहेगा। केतु जो है वो द्वितीय भाव में आपके असर डालेगा। दूसरा भाव यानी वाणी और धन प्रबंध या परिवार का भाव रहता है। दूसरा भाव जो बिजनेस भी दर्शाता है, वहां पे केतु विराजमान हो रहे, तो केतु आपको सीख देगा, जैसे कि शब्दों में संयम लाओ, वाणी पे अटकाव लगेगा, आप शांत हो जाओगे और आप में संयम बढ़ेगा। पारिवारिक जो उलझने हो खत्म हो जाएगी, बैलेंस आएगा रिश्तों में, परिवार में, पार्टनरशिप में भी बैलेंस केतु दर्शाता है। अननेसेसरी खर्च आपको दूर रहना है। मंगल जो है वो 3rd हाउस में आएगा, फोकस करेगा आपके पराक्रम के ऊपर, इनिशिएटिव के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर भी। मंगल जो है वो साहसी रहता है, पराक्रमी रहता है, सेनापति है मंगल। तो इससे क्या फल मिलेगा? हिम्मत बढ़ेगी आपको किसी भी न्यू चीज को करने के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, आप कार्यक्षम रहेंगे, आलस छोड़ देंगे और कुछ एक्टिविटियां नए करने में मंगल आपको सक्रिय कर देंगे। बस जल्दबाजी से बचना है, ये सावधान बरतें। अब हम बारे में जानते हैं कि ये जो प्लैनेटरी ट्रांजिट हो रहे हैं वो हमारे जीवन पे कैसे 1 बाय 1 असर डालेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य यानी हमारा आरोग्य जो है वो राहु 8वें भाव में, शनि 7वें भाव में, यानी थकान दे सकता है, प्रेशर दे सकता है, क्योंकि मंगल आपको उकसाएगा और इसे शनिदेव आलस्य बढ़ाएंगे और राहु मानसिक हमें भ्रम पैदा करेगा। इसीलिए आपको वॉक, किसी मेडिटेशन की जरूरत है, एक्सरसाइज की या प्राणायाम की जरूरत है। तो थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी राहु केतु के गोचर से, इसलिए इनर अवेकनिंग, इनर शिफ्ट होने वाली है। कार्मिक लेसन्स मिलेंगे, जीवन के दृष्टि में बदलाव होगा, दृष्टिकोण बदलेगा। तो इसलिए आपको मंत्र जाप, सेवा, स्तोत्र पठम या नाम स्मरण जरूरत बहुत रहेगी, वो आपको करना ही होगा। रिलेशनशिप, पारिवारिक जीवन या नए किसी रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो तो आप इमोशनली ज्यादा डीप कनेक्ट होगे। न्यू अगर कोई आपके जीवन में आ रहा है, आने वाला है, लेकिन उससे डीपली आप कनेक्ट होगे, क्योंकि राहु 8वें भाव में और कर्मिक क्लियरिटी भी राहु आपको देके जाएंगे। गुरु का उसके ऊपर असर रहेगा, तो ये रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए लॉन्ग टर्म दे सकता है। बस पॉजिटिव ना बने, ईगो से आप बचे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा करियर, बिजनेस, जॉब या प्रोफेशन कैसे रहने वाला है। शनि 7वें भाव में है, गुरु 11वें भाव में है, तो शनि और गुरु मिलकर आपको अथॉरिटी बढ़ेगी। राहु भी इसका इफेक्ट बढ़ाएगा, आपको ग्लैमर देगा राहु इस अथॉरिटी से, लीडरशिप से। जिम्मेदारियां मिलेंगे, न्यू प्रमोशन होगा, बिजनेस में विस्तार होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगी। जो पद या पदोन्नति या पोस्ट आपके हाथ में आएगी वो टिकेगी और लॉन्ग टर्म आपको आगे लेके जाएगी। ये साल किसके लिए अच्छा होने वाला है? जो मैनेजमेंट, MBA, मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, रिसर्चर, उनको लिए, ट्रेनिंग या रिसर्च सेंटर्स के लिए, लीडरशिप, आयोजक यानी जो भी मार्केटिंग के भी स्किल के लोग होते हैं उन्हें भी अच्छा रहने वाला है और आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें मार्च से लेकर सितंबर तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग बनाए न्यू जॉब मिलने का, और अच्छा एक स्टेबल जॉब मिलेगा जो आपको हायर लेवल पे लेके जाने वाला रहेगा 2027 तक। ये साल आपको प्रमोशन एवं रोल अपग्रेड का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट या योग दिखाता है। इससे आपके धन, आर्थिक या फाइनेंस में क्या असर पड़ेगा? तो केतु 2nd हाउस में है और गुरु जो है 11th हाउस में है, तो सेविंग बढ़ेगी, अपने आप आपकी प्रमोशन होगी तो सेविंग बढ़ेगी। आय जो है इनकम स्थिर बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, निवेश लाभकारी बनेंगे, लग्जरी लाइफ आप जिएंगे, लेकिन थोड़ा नियंत्रण रखें, पूरा लाइफस्टाइल के ऊपर आप पैसे खर्च ना करें, पैसे कुछ बचा के भी रखें। तो चलिए अब जानते हैं कि जो एजुकेशन, स्किल सेट या अभी पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है, या आप अभी अभी पास आउट हुए हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि न्यू कुछ में और कोर्स कर लूं, अपस्किलिंग हो जाओ, तो ये साल बहुत टर्निंग पॉइंट रहने वाला है किड्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, न्यू जॉब या फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि गुरु आ रहे हैं 11th भाव में, तो न्यू स्किल्स करने का समय है और वो स्किल आपको लाइफ टाइम लाभदायी रहेगा, क्योंकि गुरु आपके सुख में और न्यू चीजें लर्न करने में बहुत बढ़ोतरी करेंगे और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में शुभदायी रहेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग लेते लेते आपको जॉब की मिलने की भी संभावना रहेगी। बच्चों को भी स्थिरता देंगे गुरुदेव, उनकी पढ़ाई में मन लगेगा और ये साल उनके लिए अच्छा है जो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट है,
क्लिनिकल हेल्थ एडमिन है, डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल रिसर्च में है, या कोई भी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल पढ़ाई आप कर रहे हो, वेट हो, वेटरनरी डॉक्टर हो, उनके लिए भी अच्छा है। रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन कोई कर रहे हो, पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। कोऑर्डिनेशन रोल्स के लिए भी अच्छा रहने वाले हैं। ओवरऑल जो लोग बाहर विदेश यात्रा भी करना चाहते हैं, उन्हें गुरु राहु मिलके आपको ये चांस दिलाएंगे, और शनिदेव गुरु जो है सक्सेस दिलाएंगे, और शनिदेव लॉन्ग टर्म करेंगे। अगर आप इस साल बाहर जाओगे 2026 में सिंह राशि वाले, तो लियो आपको ये साल बहुत बाहर लेने वाला रहेगा, और लॉन्ग टर्म वहाँ पे सक्सेस देने वाला रहने वाला है। उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे कि मास्टर्स या बाहर के कोर्सेज के लिए, एमबीए के लिए, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो करें, ये साल सक्सेस देगा। वहाँ पे जाके भी आपकी सक्सेस बढ़ेगी, प्रगति होगी फॉरेन कंट्रीज में जाके, और गुरुदेव आपकी इच्छा पूरी करेंगे इस साल 2026। चाहे आप कोर्स के लिए जाओ, जॉब के लिए बाहर जाओ फॉरेन कंट्री, जब ये जो ड्रीम है आपका एडमिशन का, वीजा का, पीआर का, ग्रीन कार्ड का, ये अच्छा होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं और वो वीजा ग्रीन कार्ड के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो 2026 के अंत तक, जून से लेकर दिसंबर तक आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे, और साल के पहले से आप स्टार्ट करोगे डॉक्यूमेंटेशन और प्रिपरेशन वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए, प्रोसेस के लिए। और ये साल अंत जो है 2026 आपको निष्कर्ष पॉजिटिव देते जाएगा, यानी पॉजिटिव स्टेबिलिटी आपके फॉरेन लाइक स्टे के बारे में वो पॉजिटिव दे के जाएगा रिजल्ट, यानी आप वहाँ पे स्टेबल हो गए, ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है 2026 में। गुरु, शनि और राहु मिलके इस साल आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट लाने वाले हैं, और इसमें हर एक चीज में आपको स्थिरता आएगी, करियर, जॉब, बिजनेस, आर्थिक, फाइनेंस, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास होगा। तो ओवरऑल सिंह राशि लियो, ये जो साल है 2026 आपको जेदारी देने वाला, सफलता देने वाला, धैर्य